अच्छा अच्छा, ऐसा है कि शंभू भैया ने कहा कि दीपक जी, पम्मू भैया नमस्कार, पप्पू भैया के भाई हैं पम्मू भैया के। अच्छा देखिए, तो रोशनी बहुत होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि घर में ही देखिए ना आप, उनका नाम प्रदीप है, भैया का नाम दीपक है, और दोनों में ही उजाला करने वाला नाम है। और ये बड़ी अच्छी बात है, प्रदीप और दीपक दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और दोनों से ही उजाला हो रहा है, तभी ये प्रांगण में भी उजाला है, और 8वां उजाला में हम लोग भी सम्मिलित हुए हैं, और ईश्वर करेंगे तो और भी उजाला में हम लोग सम्मिलित होंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, गंगा मैया को जीजा और साली हर कीर्तनकार गाता है। कभी आपने पूछा कीर्तन में कीर्तनकार से वो गंगा और लक्ष्मी जी बहन कैसे हो गई? कहा वर्णित है, लक्ष्मी जी और गंगा जी बहन है। लक्ष्मी जी तो समुद्र मंथन से निकली है, विष्णु जी उनको विवाह करके ले गए, और वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है, और विष्णु जी के पैर से, पैर को धोते समय जब वामन अवतार में जब पग पहुंचा ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मलोक थोड़ा सा फट गया, और फिर उनके कमंडल में भी लगा नख लगा, नाखून से फिर वो गंगा जल छलक गई, और छलक के फिर वो जहाँ फटा था उसमें बहने लगी, तो फिर ब्रह्मा जी ने चरणों को धोते हैं, तो फिर गंगा कहलाती है। गंगा का एक मतलब होता है पैर का धोवन, पैर का धोवन, है ना भैया? तो पैर का धोवन से गंगा जी देखेंगे कि जैसे पैर धोने के बाद जब मिट्टी उट्टी सना हुआ पानी मटमैला हो जाता है, तो उसी तरह मटमैली बहती है। लेकिन एक जगह कहीं कहीं गंगा जी बड़ी साफ सुथरी बहती है। क्यों? क्योंकि उस मटमैली गंगा जी के साथ कमंडल का पानी भी उसमें साथ में लग जाता है। और भगवान शिव के जो माथे पर जब विष लगा, पार्वती ने कहा कि आप माता लोग दूध डालती है आंखों में किरकिरी पड़ती है, तो वैसा नहीं, उन्होंने कहा कि आप दूध पान करिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वाइफ हो। तो फिर उन्होंने आगे चल के दुर्गा का रूप बनाया, इनको बच्चा बनाया और गोद में लेकर दूध पान कराई, फिर भी गले का जलन ठंडा नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कंटुक औषधि बना, जो कंटुक औषधि बनता है हमारा भांग धतूरे से, भांग धतूरा भगवान खाते नहीं, वो लगाया गया, फिर भी उससे ठंडक नहीं मिली। चंद्रमा रखा गया, और आधा ही क्यों, पूरा चंद्रमा रखा जाता तो ज्यादा ठंडा मिलता, लेकिन अमावस और पूर्णिमा के बीच का एक दिन होता है जब चंद्रमा बहुत प्रखर तेज होते हैं, और आधा चंद्रमा होते हुए भी सबसे ज्यादा ठंडा होते हैं। उस चंद्रमा को रखा गया, चंद्रमौली कहलाए। भगवान जटा के बीच में गंगा को रखा गया, जटा शंकरी कहलाई, तो उससे भी ठंडक नहीं मिली। जब विष का जलन से ठंडा नहीं हुआ, तो सावन की ऋतु बनाई गई, 4 महीना झमाझम मेघ बरसे हमारे भगवान भोले बाबा को ठंडा करने के लिए, उससे भी ठंडक नहीं मिली। तो भक्तों ने कहा कि भैया रोड हमारे लिए बनवाए हो, तो विधायक हम आपको ही बनाएंगे, तो भैया आपने हमारे लिए जहर पिया है, तो हम सब सावन के महीने में भीगते हुए भी मटके में जल भर करके, क्योंकि मटका में एक अलग से वेपोराइजेशन होता है, इवापोरेशन होता है, जो पानी निकलता है बाहर जाता है तो ठंडक होती है, तो इसलिए मटके में पानी भर करके हम भोले बाबा पे चढ़ाएंगे, और दूध चढ़ाएंगे, गर्म दूध नहीं, गर्म दूध की तासीर गर्म होती है, लेकिन ठंडा दूध का तासीर ठंडा होता है, तो ठंडा दूध चढ़ाया जाता है, गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन कहीं ये नहीं मिलता कि लक्ष्मी जी और पार्वती जी और ये गंगा जी बहन है। यदि बहन होती तब तो जीजा और साली का प्रसंग आता, लेकिन हर आदमी पीजा जीजा, हाँ मैं दे रहा हूँ जी। तो अभी इस, लेकिन एक जगह है जब पर्वतराज हिमावत और मीना, दो पति पत्नियों से पार्वती के कई रूप जन्मे, 108 बार जन्मे हैं, 108 रुद्र मुंड मालाओं का भगवान शंकर पहनते भी हैं, तो उसमें एक बार पार्वती ही एक अलग रूप में गंगा के नाम से उस घर में जन्मी है, और उस रिश्ते से पार्वती और गंगा बहन होती है, और उस रिश्ते को ही शायद हमारे पुरोधा लोग, जवाबी कीर्तन के लोग वहां से जीजा और साली का प्रसंग आया होगा, और उसे आज भी गाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए अपना शास्त्र के बारे में। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए फिर फिल्मी तर्ज पे हम गीत गाएंगे, और भैया से आग्रह करेंगे कि शिव विवाह मैं भी गाऊं, छोटा मोटा गायक हूं। अभी आ रहे हैं पूनम आजाद जी, और बड़ा ही अच्छा महाभारत का प्रसंग आया, और अब देखा जाए कि क्या यहाँ से जवाब आता है। बहुत ही अच्छा कांटे का टक्कर हो रहा है, बेहतरीन। आज भैया जोड़ी बहुत अच्छा आप लोगों ने चुना है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक जोरदार ताली बजाइए पूनम आजाद जी के लिए और सक्षम साथियों के साथ आपका स्वागत है। और जी बहुत बढ़िया।